अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनके बड़े भाई को, बता रहे 2 साल से इनका बड़ा भाई बीमार रहता था। बता रहे हैं डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था, टीबी बता दी थी, बता रहे कई बीमारियां बॉडी में डॉक्टरों ने बता दी थी। और बता रहे घर में, बता रहे पूरा परिवार उस बेटे के कारण परेशान रहता था। बता रहे इन्होंने रेगुलर प्रेयर की और बता रहे परमेश्वर ने इनके भाई को टच किया। बता रहे कैंसर से, टीबी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी गवाही ये कि मेरे भाई को हमने डॉक्टरों पे बहुत इलाज किया, बहुत पैसा फूका हमने, कहीं भी कोई आराम नहीं आया। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तो बस महीने 2 महीने इसकी सेवा कर लो और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। पर अनहोनी को होनी करता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ताकत रखता है मुर्दों को उठाने की, पर तुम्हारा विश्वास अटल होना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन से उसने विश्वास किया, पहले एक बार यहाँ भी आया था, आज उसकी हर एक बीमारी को दूर कर दिया, उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। और मेरे पे कर्ज हो गया था 20-25 लाख रुपए, प्रभु यीशु मसीह ने सब हटा दिया। हालेलुया। क्योंकि कर्जों के पहाड़ प्रभु यीशु मसीह हटा सकता है, बाकी दूसरे में कोई दम नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु के दास का भी कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा चरवाया दिया है। जब खुदा हमें अच्छा चरवाया देता है तो हम अच्छी शिक्षा को पाते हैं। हालेलुया। और अच्छा जब खुदा हमें दास देता है तो हमें घास फूस भी अच्छा डालता है ताकि हम खा के तगड़े हो जाए। हालेलुया। वो खाना क्या है? वचन। परमेश्वर के दास ने हमें सही वचन पे और सही राह दिखाता है हमें। हम परमेश्वर का धन्यवाद तो करते हैं कि पर प्रभु के दास का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें प्रभु ने अच्छा एक हमें चरवाया दिया है। जोरदार ताली से परमेश्वर की महिमा। और मेरी बेटी के लिए प्रभु ने 50 गज का एक प्लाट दिया है परमेश्वर ने, 8.5 लाख रुपए का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। बस उससे मांगने का ढंग होना चाहिए। यीशु तो खुल के देने वाला परमेश्वर है, पर उससे कोई अच्छी तरह लेने वाला भी तो होना चाहिए। सबको जय मसीह। वो कहते हैं ना कि ना कर परवाह किसे गल दी, और रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा जो उस पर विश्वास करेगा वो पार हो जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह। और जोर से तालियां बजाएंगे सभी के साथ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कितनी नशे करते थे बेटा? मैं 6 नशे करता था। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, दारू, गांजा, बियर। और घर में कितना रुकता था? कख नहीं। मैं खाक थी, मैं बिल्कुल मट्टी थी। मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरा दिल कोई काम नहीं था करता। आज मुझे फकीर से उठाकर मुझे यीशु ने राजा बना दिया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। कहते हैं ना कि यीशु कोलो मंगीने दा ढंग होना चाहिए, यहोवा कोलो मंगीने दा ढंग होना चाहिए। हम मांग तो रहे हैं यीशु से, पर बीड़ी और पैक भेड़ के मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा एक पवित्र है, हमें पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। लोग कहते छूटता नहीं, नशा नहीं छूटता कि तुम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। एक मौका है हमारे पास सुधरने का और सुधारने का। जमीन पर परमेश्वर यहाँ पर क्षमा कर देगा, पर मरने के बाद वो क्षमा नहीं, वो न्याय करेगा। हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे। सुनो, एक बात मुझे बोलनी है। जब भाई डेविड मुझे मिला था, ये प्रभु में तो आ चुका था, लेकिन बीड़ी होका तम्बाकू ये ऐसा ही पी रहा था। इसको बताया कि बेटा ये गलत है, प्रभु मना करते हैं इन चीज़ों को। वो दिन है आज का दिन। इसने कहा प्रभु के दास
मैं छोड़ता हूँ अगर ये, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। मैं प्रभु में आ तो गया था, पर लेकिन प्रभु के वचनों को नहीं जान पाया था। पर लेकिन आज आपने बताया, वचन से मुझे समझाया, तो आज के बाद मैं नहीं करूँगा। और वो दिन है, आज का दिन है। परमेश्वर देखो, 18-20 लाख थोड़े नहीं होता, बहुत हो जाता है, बहुत कर्जा होता है और बहुत बुरा हाल था। लेकिन खुदा ने जैसा इसका विश्वास था, खुदा ने इसकी जिंदगी में काम किया। अब अगला नंबर आपका है, आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है। यीशु के नाम में जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय। ये सब बहाने हैं जी, मेरे से नहीं छूटता, मुझसे ये नहीं होता। छुड़वाएगा परमेश्वर का आत्मा, लेकिन कोशिश आपने करनी पड़ेगी। खुदा ने कहा तू 1 कदम चल, 10 कदम मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु का लाखों करोड़ बार धन्यवाद है। भाई के द्वारा बहुत सारी रूहें बची, बहुत सारे जो लोग हैं, भाई ने सुसमाचार सुनाया, जहां पे भी जाता प्रभु के बारे में बताता है। और खुदा इसकी बातों को प्रभु यीशु मसीह गिरने नहीं देता, खुदा काम करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग सोते हैं तो प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हमें परमेश्वर का तो हम दर्जा देते हैं, प्रभु के दास ने और दास को भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि खुदा तो खुद आता नहीं और वो अपने चरवाहे को भेजता है। तो हमें हालेलुया। आपने जोरदार तालियां बजानी है। ये एक आदर है, एक सम्मान है। जोरदार ताली से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है इस बेटी की भी। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, अपनी पोती की बता रहे हैं। जब डिलीवरी का समय था इस बेटी का, बता रहे डॉक्टरों ने धड़कन बता रहे कम बता दी थी, बिल्कुल बता रहे ये परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस बात के लिए। इन्होंने उसी समय अपनी बहू की फोटो प्रार्थना के नंबर पे भेजी और बता रहे आपने जैसे इनके लिए प्रार्थना की, बता रहे धड़कनें नॉर्मल हो चुकी हैं और ये भली चंगी परमेश्वर ने बिल्कुल आजाद कर दिया है। आज ये खुदा के भवन में खड़े हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, पास्टर और पास्टर को भी जय मसीह की। इस बच्चे की बिल्कुल धड़कन नहीं थी और फिर झज्जर से पीजीआई में रेफर की, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने बहू के पेट पे क्रूस बनाया और उसको तेल लगाया, और मेरी जो साथ में थी वो बोल रही बच्चा तो मतलब नहीं है। मैं बोली ऐसा फिर भी कुछ नहीं होने देगा। पता नहीं एकदम से इसको सांस आ गया और ये बच्ची चंगी है। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरे पेट में 2-3 दिन से दर्द था, लेकिन मैंने प्रभु की दासी से प्रार्थना की, फ़ोन करवाई, फ़ोन करके, जब से मेरा पेट का दर्द भी ठीक हो चुका। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे गवाहियों के लिए। हालेलुया। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे इनकी ननद बता रहे इनसे 15 साल से बता रहे लड़ाई झगड़ा था। बता रहे कोई भी बोलचाल उनके साथ नहीं थी इनकी। बता रही पूरा परिवार ये चाहता था कि सच में इनका परिवार एकजुट हो जाए। बता ये चाहते थे कि इनकी ननद इनसे बात करे। बता रहे परिवारों की छुटकारे की मीटिंग में आए थे, जो टूटे हुए परिवार थे उनको जोड़ने की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में ही आए थे और आप प्रार्थना कर रहे थे जिनके परिवार टूट चुके हैं, खुदा का आत्मा जोड़ने के लिए जा रहा है। बता रहे आज 15 साल के बाद खुदा ने इनके परिवार को जोड़ दिया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर और पास्टरनी का। मैं
बहुत दुखी थी। मुझे कोई भी देख के, यानी मुझे अपने परिवार में मुझे कोई भी देख के खुश नहीं था। मेरी ननद थी जो हर वक्त कभी कहीं पर भी मैं जाती थी वहाँ पे मेरी बेइज्जती और मुझे अच्छा बुरा भला कहती थी, लेकिन मैं फिर भी अपना चुप रहती थी। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई, मैंने पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाई है कि जी मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपने परिवार का। लेकिन मुझे वो प्यार मिला। अब की बार मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझसे सब प्यार से बातें की और मुझे सब ने मुझे गले लगाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। आगे भी मेरे साथ में ऐसा ही हो, मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही मेरी ये है, मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ही ज़्यादा होती थी हमारे घर में। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पति ने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है माता जी की। ये अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनकी बेटी 8 साल से बता रहे जेल में थे और बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे अपनी बेटी के कारण कि इनकी बेटी बाहर आ जाए, जमानत हो जाए, बता रहे किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाए। लेकिन बता रहे किसी भी तरीके से इनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे थे। बहुत ज्यादा ये परिवार परेशान था। बता रहे कंटिन्यू माता जी इन बेटी की फोटो लेकर परमेश्वर के भवन में आते रहे, प्रार्थना कराते रहे और आज सबके सामने परमेश्वर ने 8 साल का केस बिल्कुल खत्म कर दिया है। हालेलुया। प्रभु के दादा से जय मसीह की, सारे कलीसिया के जय मसीह की। मेरी बेटी 8 साल से नहीं जेल में थी। मैं बहुत परेशान थी, कोई उपाय नहीं चला था कि मैं किस तरह बाहर निकलवाऊं उसको। आज मेरे प्रभु ने ऐसा सुन लिया है, मैं प्रार्थना भी करवाया करती, मैं फोटो भी लेके आया करती भवन में, उस पर प्रार्थना करवाया करती। मेरे प्रभु ने, मेरा खुदा ने ऐसा सुन लिया है, जिंदा खुदा ऐसा सभी की लस्सियों का सुने, मेरे बहन भाइयों का सबका मनोकाम पूरा करे। सारे काम मेरे बना दिया, मेरे घर के काम थोड़े थोड़े करके वो भी ठीक हो रहे हैं। हाँ, मेरी बेटी बाहर आ गई है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा काम बना था, सबका काम बना। हाँ, यही थी। आगे आओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। कितनों समझ में एक गवाही आई है? अगर एक दिन के लिए आपके लड़के को या लड़की को जेल में बंद कर देना, आप पता नहीं कितने बेचैन हो जाओगे। जेल का नाम ही भूंडा है, हाँ कि नहीं? कितनों समझे में बात आई है? लेकिन 8 साल जेल के अंदर बंद रही। लेकिन ये माता मेरे ख्याल से आपको कितने दिन हो गए प्रभु के भवन से? 1.5-2 साल से जुड़ी हुई है, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। और खुदा ने सारे काम इसके प्रभु ने बनाए, जो सोचा भी नहीं था कि इनकी लड़की लड़के बाहर आ जाएगी जेल से, खुदा ने बाहर निकाला। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब अगली गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे माता जी को 3-4 साल से बता रहे कान बहता था एक, और बता रहे इस विषय के लिए बता रहे प्रभु के भवन में आए और आपसे प्रार्थना कराया। बोल रहे थे जिसको कान में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करने के लिए जा रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे वो 4 साल का कान बहना बिल्कुल बंद हो चुका है और ये चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह सबको, जय मसीह पास्टर जी को, जय मसीह पास्टर जी सबको जय मसीह कहती है। पास्टर महाभिषेक है यहाँ सबको। इस जगह बहुत अच्छी है, इस जगह बिना कोई छुटकारा नहीं है। देखो मेरा 4 साल से कान बहता था और मैं रूई लगा कर नहाती थी, तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी ने, तो एकदम मेरे कान में किसी को आके छुआ, मैंने बोया भाई मेरे को कान किसी ने छुआ, उस दिन से मेरा कान बहना बंद होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
यहाँ आओ, महाभिषेक में आओ। यहाँ इसके बिना छुटकारा कहीं भी नहीं मिलेगा। महाभिषेक में यहाँ आने से सब कुछ आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, नशे से आजाद होंगे, सब चीज का छुटकारा है। हालेलुया, जोरदार तालियों से। पास्टर जी अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनका बेटा 6 साल का है, लेकिन बता रहे हैं इनसे वो अच्छे से बोल नहीं पाता था ये बेटा, और बता रहे इस विषय के लिए इन्होंने प्रार्थना कराई। बता रहे 6 साल के बाद बता रहे अच्छे से इसने बोलना स्टार्ट किया है, परमेश्वर ने बिल्कुल आजाद कर दिया है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया, सारी कलीसिया को जय मसीह। हालेलुया। मेरा बच्चा ना क्लियर एक वाक्य क्लियर नहीं बोलता था, उसको अटक अटक के बोलता था। मैंने कई बार पास्टर जी से प्रेयर करवाई, पास्टर जी से प्रेयर करवाई। मैंने पिछले मंगलवार को मैं सुविचार सुनाने गई थी, तो ये मेरे साथ गया था। मैंने इसको कार्ड दिया, मका एक जेंट्स खड़े, मका तुम्हारे अंकल लग रहे हैं, तुम मका उसको ना कार्ड दे के सुविचार सुना का हो। तो इसने कार्ड दिया, सुविचार बिल्कुल क्लियर आवाज में इसने अगर सुविचार दिया, जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। और इसने बोला अब हमारे यीशु मसीह जी के भवन में चलिए, आपके कष्ट और सब कुछ दूर हो जाएंगे। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले बुधवार को मेरे हस्बैंड काम पे हुए थे और पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं था। तो मैंने सुबह बोला, मैं कहा आज ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये ले आइयो, काम थोड़ा घर में खर्चा चाहिए। तो काम वाले ने पैसे नहीं दिए, वो आगे निराश होके। तो वो गांव में बढ़ने से पहले ना उसको नहर पे ना खड़े होकर ना वो सोचने लगा पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं। थोड़ी देर चलने के बाद ना उसने रोड पे 500 रुपये पड़े पाए, जिससे हमारा खर्चा चल गया। जय मसीह। हालेलुया। पास्टर जी ये पहले गवाही अपने पोते की दे रहे हैं, बता रहे 3 साल से ये चाहते थे कि इनके पोते को परमेश्वर बिजनेस दे, ये बिजनेस चाहते थे। बता रहे हैं हालेलुया। पास्टर जी बता रहे इनकी बहू की भी गवाही है, बता रहे हैं इनकी बहू को पहले एक बेटी थी, और बता रहे चाहते थे कि परमेश्वर इनकी बहू को बेटे की आशीष दे। और बता रहे इस विषय के लिए अपनी बहू के लिए प्रार्थना कराते रहे। और बता रहे जैसे वो प्रेग्नेंट थी उस समय इनकी बहू को खांसी होगी, जब डॉक्टरों से चेक कराया तो डॉक्टरों ने टीबी बता दी। उसी समय ये परिवार बहुत ज्यादा परेशान था इस बात के लिए। और बता रहे इन्होंने रेगुलर प्रार्थना कराते रहे, और जैसे डिलीवरी का समय आया बता रहे इनकी बेटे की बहू के अंदर ब्लड कम बता दिया डॉक्टरों ने। और बता रहे जब वो उसको बच्चा होने वाला था, वहां पे हॉस्पिटल में थे, उस समय इनकी बहू ने किसी से आपके पास कॉल करवाई और आपसे प्रार्थना कराई। बता रहे परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ और बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। सब कलीसिया को जय मसीह की, फास्टर जी को और फास्टरनी को जय मसीह की जी। हमारे को प्रभु ने पोता दिया है जी, और बड़े खुश हो गए जी। सबको जय मसीह की जी। हालेलुया। जय मसीह की। पास्टरनी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निशा मधुजाने था। मेरा बहू के बालक 6 महीना का है, उसके झज्जर ले गया, उसके अल्ट्रासाउंड करवाई, अल्ट्रासाउंड में सारा गलत बता दी। ना बच्चे की धड़कन बताया, उनका नाट बिल्कुल पतला है। तो हम घबरा गए। हम फिर इसमें हमारे गाँव में अस्पताल में उड़े मैडम आ रही थी बट फिर हम उड़े ले गए। वो बोले हम बेरी जाओ, फिर हम बेरी गए। बेरी तरफ कर दी रोहतक पीजीआई में गए, सारा टेस्ट पाए। हमने पेट पर कुरुश कर दिया और पास्टर का हमने बहू के फोटो और सारे प्रार्थना करवाया पास्टर ने, और हमारे सारे जो टेस्ट करवाए ना सारे बिल्कुल ओके पाया। हमारे बहू का पास्टर जी की बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए थे ना दिन भर प्रार्थना करते हैं।
और यीशु को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बहू के बच्चे से चंगा कर दिया। जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम लक्ष्मी है। ये बहन गवाही दे रहे हैं अपने भतीजी के लिए, बता रहे हैं कि इनकी बहन की भतीजी को 2-3 महीने से लगातार सिर में सूजन रहती थी। बता रहे उसके कारण पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था। बता रहे परमेश्वर के भवन में आए और उस बच्ची के लिए आपसे इन्होंने प्रार्थना करवाई। बता रहे जैसे ही प्रार्थना हुई, उस बच्ची का जो 3 महीने से सर में सूजन था वो बिल्कुल गच चुकी है और वो चंगी हो चुकी है। जोरदार तालियां बजाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही मेरी भतीजी के लिए है और 2-2.5 साल के। उसका सर बहुत ज़्यादा पल कर रहा था, एक साइड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई। अब उसका सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंगी हो गई। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरी मम्मी को कीमोथेरेपी हुई थी, उसकी वजह से उनके सर में आँख की जो है रोशनी चली गई, वो हार्ड होता है, इसलिए आँखों में दिक्कत आ गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। गले में भी दर्द थे बहुत ज़्यादा। और मैंने अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करवाई। पिछले संडे को यहाँ पे आए थे, मेरी मम्मी के 1 हफ्ते से नज़र नहीं लगी थी। रात को कहते लाइट नहीं आ रही है, मेरे आँख नहीं दिख रहा। पिछले हफ्ते से उनका यहाँ पे आए संडे से और आँख की रोशनी दिखने लग गई, अच्छे से ठीक हो गई। जोरदार तालियां बजाएंगे इन गवाहियों के लिए। मेरी एक और गवाही है, मैं 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिर गई थी, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैं लगातार प्रेयर करते रही और फिर मैंने उपवास भी किए थे 24 घंटे का, 2-3 महीने तक कंटिन्यू, और मेरे पैर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गोमा है और मैं बावल से हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे 2-3 महीने से बहुत बाल झड़ते थे, ना तो सिर दौड़ना जी कर रहा था और ना बाल भाड़ने। मैंने परमेश्वर की दासी से लगातार प्रेयर करवाई और लिखवा के गई प्रेयर रिक्वेस्ट में। अब मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि 1.5 साल से मेरे चाचा मेरे को बहुत परेशान करते थे खेत में पानी देने की कारण। वो नंबर डाल दिए, बोला 3 दिन में लाइट आओगी, 3 दिन रात ने और 3 दिन शाम को 3 बजे। मैं सोची मगर मैं एक दिन मेरे पास आएगा, एक दिन में मेरा खेत ना भरे और मैंने तो घर को काम भी करना है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम था मास्टर, उससे अपने आप बिजली चल जाया करती जब आती, तो उन्होंने वो भी हटा दिया। तो मैं खेत में से रोती आई और अपने कमरे में जाकर घुटने टेके और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की। और जब परमेश्वर के दास हमारे घर पे गए प्रेयर करने के लिए, तो मैंने प्रभु के दास से सब कुछ बताया कि प्रभु के दास ये बात है। प्रभु के दास ने कहा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा काम प्रभु के स्वर्गदूत करके जाएंगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब 4-5 नंबर ऐसे हो गए कि प्रभु की दया से मेरे नंबरों में बिल्कुल फुल लाइट आती है और मेरे चाचा के नंबरों में नहीं आती। वो बोला कि मैंने तो नंबर गेरे ही बेकार, मेरे तो नंबरों में ही लाइट नहीं आती। एक काम कर, तू तेरा नंबर मेरे को दे दे और मेरा तू ले ले। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने मुझे वो खुद मेरे पास आए कि मैंने तेरा नंबर दे दे। मैं बोली मगा कोई ना, तू ले मेरा नंबर। और बोला अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नंबर आना हटा दूंगा, कहीं का कितना ही दिन में भरे। चाहे मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी गवाही देंगे। सबको जय मसीह की। मैं रोहतक से हूँ, मेरा नाम अनीता है। मेरी दीदी को शुक्रवार को शैतान का अटैक हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर वो पास्टर जी का कैलेंडर था, मेरी दीदी ने उसको फाड़ दिया और बोला कि इसको घर से हटाओ जल्दी। फिर हमने पास्टर जी के पास फ़ोन किया, पास्टर के दासी ने प्रार्थना किया और उसके बाद मेरी दीदी बिल्कुल ठीक हो गई और एनेंटिक ऑयल लगाया, फिर मेरी दीदी बिल्कुल ठीक चंगी हो गई। सबको जय मसीह की। गवाही देंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरा नाम अंतिम है, मैं भिवानी से हूँ। हमें दुष्ट आत्मा के बहुत अटैक आते थे सारे परिवार को। किसी को 10 साल से भी थे, किसी को 5 साल से, किसी को 8 साल से और हमको 2 साल से थे। और कोई स्कूल नहीं जा पाता था रेगुलरिटी से, किसी का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था, कोई गेम नहीं कर पाता था। इस कारण शैतान ने हमें ऐसे गिरा के रखा था। और हम रेगुलर परमेश्वर के भवन में आए 6 महीने और हमने प्रभु के दास से रेगुलर प्रेयर करवाई। वो रात के 2-2 बजे भी उठ के लिए हमारे लिए प्रेयर करते थे।
मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जैसे ना उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को चंगा किया, वैसे आप सभी को भी करे। सभी को जय मसीह। जोरदार तालियों से परमेश्वर के लिए। सभी को जय मसीह की। पास्टर और पास्टरनी को भी। मेरी गवाही शुक्रवार की है। मैंने किस्त भरनी थी, 3 बजे तक का मेरे पास टाइम था, जो कि किस्त का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। फिर 3 बजने में भी 15 मिनट रह गई थी। मैंने फ़ोन किया पास्टर के पास और प्रार्थना करवाई। मैंने बताया कि पास्टर जी मैंने किस्त भरनी है, 3 बजे तक का मेरे पास टाइम है। तो पास्टर जी ने प्रार्थना की और मेरा 3 बजने में 5 मिनट रह गई थी, तभी मेरा किस्त का इंतज़ाम हो गया। हालेलुया। और दूसरी गवाही मेरे बेटे के लिए है। रात को ही मेरे बेटे को 104 बुखार हो गया था। डॉक्टर ने दवाई देने के लिए आया था, लेकिन गोली दे दी थी कि बुखार उतरने में है थोड़ा टाइम लगेगा, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने पास्टर के पास प्रार्थना करवाई और 10 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का बुखार उतर गया था। फिर रात को उसे 1:30 बजे है ना उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने रात को ही है ना फ़ोटो भेजी कि मैंने खुद भी प्रार्थना की, पिताजी तू ही मेरे बेटे को चंगा करेगा, तेरे ही हाथ में सौंपती मैं मेरे निखिल बेटे को। और 10 मिनट के बाद में मेरे बेटे बिल्कुल चंगा हो गया, आराम से सो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, पास्टर और पास्टरनी का भी, जो कि हमारे लिए रातों भर प्रार्थना करते हैं। सभी को जय मसीह की और फास्टर जी को जय मसीह की। आज प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे जीवन में एक गवाही बनाई है। काफ़ी दिनों से इनकी कान के पीछे की हड्डियाँ जो फटी थी गणेश कुमार के, अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर जी बहन का नाम रंभा है, ये सुनारिया चौक रोहतक से आए हैं। ये बहन गवाही दे रहे हैं अपने बेटे के लिए, बता रहे हैं कि इनका जो बेटा है 2 महीने से लगातार वो जो भी खाता पीता था उसको उल्टियाँ होती थी, दस्त होते थे। बता रहे कुछ भी खाया पिया 3 महीने से 2 महीने से उसको पच ही नहीं रहा था। बता रहे ये बहन परमेश्वर के भवन में आए, उन्होंने अपने बेटे के लिए आपसे प्रार्थना करवाई। बता रहे कि अब इनका बेटा ठीक से खा पा रहा है और जो उल्टियाँ और दस्त हो रहे थे परमेश्वर ने वो भी चंगा कर दिया है और ठीक कर दिया है। जोरदार तालियां बजाएंगे और इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पास्टर का पास्टरनी की जय मसीह की। हमारे बेटा 2-3 महीना से अनाज खाता था, उल्टी दस्त लग रहे थे उसके, अब ठीक है। जय मसीह।